नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वो भारतीय राजा जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के हजारों बच्चों और महिलाओं को बचाया, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। गुजरात के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी का नाम जितना बड़ा है उतना ही उनका कद भी बड़ा है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस राजा का नाम सम्मान से लिया जाता है। पोलैंड में तो उनके नाम पर कई सड़कों और योजनाओं का नाम रखा गया है। आखिर इस महाराजा को बाहर देश के लोग इतना क्यों प्यार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि वो आज के समय में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह 1933 में से 1984 तक नवानगर के महाराजा रहे। उनकी एक पहचान यह भी है कि वो भारत के मशहूर क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के भतीजे थे। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1921 में ब्रिटिश सेना का वो हिस्सा बने थे। अपनी कार्यकुशलता के कारण वो आगे लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत भी हुए थे। 2 दशकों से अधिक की नौकरी के बाद 1929 में वो कप्तान बने और फिर 1931 में सेवानिवृत्त हो गए। आगे अपने चाचा के निधन के बाद उन्होंने 1933 में नवानगर की गद्दी संभाली और महाराजा जाम साहब बन गए। महाराजा बनने के बाद उन्होंने अपने चाचा की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसके लिए वो 1935 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अपने चाचा की क्रिकेट परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने 1937 से 1938 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कई प्रमुख खेल क्लबों के सदस्य रहे। उन्होंने 1933-34 सीजन के दौरान एक प्रथम श्रेणी मैच भी खेला, जो कि भारत और सीलोन के बीच खेला गया था। महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड में लोग मसीहा के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो पोलैंड के आम लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के समय वहाँ के सैनिकों ने अपनी महिलाओं और बच्चों को एक जहाज में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया था। यह जहाज जब भटकते हुए गुजरात के जामनगर के तट पर पहुंचा था, तब महाराजा दिग्विजय सिंह ने पोलिश लोगों को शरण दी थी। 9 सालों तक पोलिश महिलाओं और बच्चों का उन्होंने पूरी तरह से ख्याल रखा था। उन्होंने न सिर्फ हजारों पोलिश लोगों की मदद की, बल्कि उनका बेहद सम्मान भी किया। उन्होंने रहने, खाने, पढ़ाई हर चीज़ का इंतज़ाम किया था। इन्हीं शरणार्थी बच्चों में एक बच्चा बाद में पोलैंड का पंतप्रधान भी बना था और महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह को अमर कर दिया। पोलैंड की राजधानी वारसा में कई सड़कों के नाम उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनाएं भी लागू की गई है। जाम साहब दिग्विजय सिंह आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर वो लोग जो उन पर प्यार करते हैं वे उनके दिलों में आज भी एक मसीहा के रूप में हमेशा जिंदा है। तो दोस्तों, ये जानकारी सुधीर सिंह जी द्वारा इस वेबसाइट से ली गई है। आप जाम साहब दिग्विजय साहब के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।